प्लेटो की रचनाएं आप देख लीजिए। पहले रिपब्लिक, जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको कंसर्निंग जस्टिस भी बोलते हैं, 375 बीसी में ये लिखी गई थी। और दूसरी बुक है लॉज। लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लॉज, स्टेटमेंट, ये तीनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपोलॉजी, क्रेटो, यूथिप्रो, सोफिस्ट, मीनो, सिंपोजियम, जॉर्जियस, ये अन्य रचनाएं हैं। तो रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट याद रखिएगा। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो ध्यान रखिए, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात, और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। इनका जन्मस्थान था एथेंस में। प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। इसका मतलब चौड़ा कंधा होने के कारण प्लेटो को अफलातून बोलते थे। तो जो प्लेटो की पर्सनालिटी थी वो चौड़ी और एकदम स्ट्रांग थी, तो इसलिए उसको चौड़ा चपटा या प्लेटो कहा गया है। इसको अफलातून भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? दार्शनिक राजनीति का पिता बोला जाता है इसको। प्लेटो का अन्य नाम क्या है? दार्शनिक राजनीति का पिता, उपयोगितावादी, फांसीवादी और समाजवादी। फांसीवादी और समाजवादी की विचारधारा भी इसके दर्शन में देखने को मिलती है। आदर्श राजा, इनके अनुसार आदर्श राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। अध्ययन पद्धति, प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। निगमनात्मक और समाज शैली में प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। प्लेटो की शिक्षा पद्धति को सपोर्ट करते थे एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति में एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो का साम्यवाद, ये संपत्ति विषयक और पत्नी परिवार विषयक के साम्यवाद का समर्थन करते थे। इट मीन ये मानते थे कि संपत्ति, जब दार्शनिक राजा हो और एक सैनिक, उन दोनों को साम्यवाद के लिए रूल फॉलो करनी चाहिए, जिसमें संपत्ति और पत्नी परिवार रखने की उनको अलाउ नहीं है। मतलब कोई दार्शनिक राजा होगा तो उसको अपना परिवार नहीं होना चाहिए या अपनी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आदर्श राज्य की जनसंख्या आदर्श राज्य जनसंख्या कितनी होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार? 5040। राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आदर्श राज्य जनसंख्या कितनी दी थी प्लेटो ने? तो ये 5040। और ये किस शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं? तो राजतंत्र शासन प्रणाली। प्लेटो कट्टर आलोचक कार्ल पॉपर, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है। प्लेटो कट्टर आलोचक कार्ल पॉपर, इन्होंने अपनी ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमीज में प्लेटो को सर्वाधिकारवादी का प्रणेता भी कहा है।